यानी कि रिटर्न कितना मिलता है कितना एसेट लगाने पे, उसका एनालिसिस। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट और इन्वेस्टमेंट में हमें कितने रेशियो निकालने हैं। ध्यान से, हमारे पास आता है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों को टोटल 3 रेशियो निकालने हैं। एक दैट इज रिटर्न ऑन एसेट, जिसको हम ROA रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं। ये हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन टोटल एसेट, बेस्ड ऑन टोटल एसेट, और हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन नेट एसेट, और हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन फिक्स एसेट। ये हमारा निकल सकता है। यानी सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी में आता है रिटर्न ऑन एसेट। उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड कैटेगरी, जिसमें हमें निकालना होगा, और सेकंड कैटेगरी में हम निकालेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमारे पास आएगा थर्ड कैटेगरी, एंड दैट विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी। सो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के पास यहाँ निकल के आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम लिखते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर से देखिएगा, ROI बेस्ड ऑन कैटेगरी ए, रिटर्न ऑन एसेट। देखिएगा, रिटर्न ऑन एसेट हम इसको ROA कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैटेगरी 2 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैटेगरी 3 रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन एसेट ROA, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। यानी कि रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 ब्रॉड कैटेगरी पे निकाला जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टोटल बेस जो आप देख रहे हैं, आपको निकलेगा डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड द क्वेश्चन। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप किसी भी बेस पे निकाल। अगर मैं समरी करूं तो देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑन द प्रॉफिट और अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑन प्रॉफिट और अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट रेशियो इक्वल टू ROI। ROI इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑन प्रॉफिट और अर्निंग, रिटर्न ऑन प्रॉफिट और अर्निंग डिवाइडेड बाय सेल्स, डिवाइडेड बाय सेल्स। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर कैसे निकालेंगे? सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा रिटर्न ऑन प्रॉफिट और अर्निंग अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। सेल्स और सेल्स आपस में कट गए तो क्या निकल के आ रहा है? रिटर्न ऑन प्रॉफिट और अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ROI का चीज निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड इन्वेस्टमेंट रेशियो का गुणा करके बुक क्या दिखाना चाहता है? ये दिखाना चाहता है कि ROI कैन बी इम्प्रूव्ड either by improving the profitability ratio, that is equal to what? Profitability ratio कैसे निकाल रहे हैं आप? Return upon sales. ROI can be improved either by improving
द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। और बोथ, यानी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को सही करके हम आरओआई बढ़ा सकते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट रेशियो को सही करके हम निकाल सकते हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इन्वेस्टमेंट रेशियो का 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। एक रिटर्न ऑन एसेट, दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपको दिख रहा है, आपके पास नोट्स बुक खुला हुआ है, कॉपी खुला हुआ है, आप आराम से उसको देख रहे हैं। अब हम फर्स्ट कैटेगरी ROA को लेते हैं, रिटर्न ऑन एसेट को लेते हैं। किसको लेते हैं? रिटर्न ऑन एसेट को लेते हैं। पहला कैटेगरी है बेस्ड ऑन टोटल एसेट एंड रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट को कई बार सवाल फिक्स एसेट बोलेगा, तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट भी हो सकता है, और जो इसके अंदर जो हम सेकंड जाएंगे वो रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट भी हो सकता है। रोना रिटर्न ऑन नेट एसेट। अभी हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट की बात करते हैं। तो अगर सवाल कहता है कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकालिए, तो हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकालेंगे। अगर सवाल कहता है रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट निकालिए, तो हम रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट निकालेंगे। जो एसेट पर रिटर्न कह दिया हम वही निकालेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा बन के आता है रोता, ROTA। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अगर क्वेश्चन में एवरेज टोटल एसेट दिया है तो हम वो लेंगे, नहीं दिया है तो टोटल एसेट को डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल में दे दिया वो अपन लोगों के लिए वही एवरेज है। ओके, लेकिन सवाल में अगर एवरेज दे दिया तो हम प्रेफरेंस एवरेज को देंगे, हम टोटल एसेट को नहीं लेंगे। तो हमारे लिए अगर रोटा निकल के आता है, ROTA रोटा, अगर रोटा निकल के आता है तो हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। एवरेज टोटल एसेट यहाँ पे देखिएगा, हियर द नेट प्रॉफिट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट as assets are financed by the long term asset. Assets are financed by the long term financing as well. Therefore हमने इंटरेस्ट को जोड़ दिया, क्योंकि हम सभी को पता है कि पैट निकालते समय अपन लोगों ने इंटरेस्ट को माइनस किया होगा। अब चूंकि एसेट फाइनेंस हुआ है, इसीलिए टोटल एसेट पे जब हम रिटर्न निकालेंगे तो जो प्रॉफिट लेंगे वो आफ्टर टैक्स तो लेंगे, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर रोटा निकालना हो तो हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अब हमारा ये निकल गया रोटा। अब इसका दूसरा बेस, यानी कि ROA के अंदर दूसरा बेस है बेस्ड ऑन टैंजिबल एसेट और फिक्स एसेट। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टैंजिबल एसेट। अब देखिए, टोटल एसेट आपको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, टैंजिबल एसेट बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट की पूरी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है। तो बेस्ड ऑन टैंजिबल और फिक्स एसेट में आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टैंजिबल एसेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टैंजिबल एसेट। देखिएगा, अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया है तो एवरेज टैंजिबल एसेट लेंगे या एवरेज फिक्स एसेट लेंगे, लेकिन अगर एवरेज फिक्स एसेट नहीं दिया हुआ है तो हम कंप्लीट फिक्स एसेट को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द टैंजिबल एसेट और फिक्स एसेट वी कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टैंजिबल एसेट। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं रोता। तो रोता 2 हो सकता है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट और रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट को फिक्स एसेट भी कहते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, ऊपर प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ही लेना है, रिटर्न का मतलब वही है। नीचे जब टोटल एसेट लेना है तो टोटल एसेट लेना है, टेंजिबल एसेट लेना है तो टेंजिबल एसेट लेना है, बस। अब टोटल एसेट क्या है आपके दिमाग में ऑलरेडी कूट कूट के डाल दिया गया है। टेंजिबल एसेट क्या है आपके दिमाग में कूट कूट के डाल दिया गया है। सो दिस इज ऑल द पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट आता है रोना। रोता के बाद क्या आता है? रोना। यानी कि 3 कैटेगरी है, रोता में 2 है और एक रोना है। रिटर्न ऑन एसेट पे 3 कैटेगरी है, रोता रोता रोना। क्या है? रोता रोता रोना। जोर से बोलिए, रोता रोता रोना। जोर से बोलिए, रोता रोता रोना। रोता यानी कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रोता रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट, रोना रिटर्न ऑन नेट एसेट। नेट एसेट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट। एवरेज नेट एसेट कैसे निकालेंगे आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आप एसेट साइड से आ रहे हैं तो टोटल टेंजिबल एसेट लेंगे, आप टोटल नॉन करंट एसेट लेंगे, टोटल करंट एसेट लेंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज करेंगे, यानी कि नेट एसेट इक्वल टू नेटवर्थ। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट। तो आपने बेस्ड ऑन कैटेगरी ए आपने देख लिया, जो था ROA रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट में 3 कैटेगरी है, रोता रोता एंड रोना। रोता रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रोता रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट एंड रोना रिटर्न ऑन नेट एसेट। दैट्स अ पॉइंट वी अंडरस्टैंड। अब हमारे पास आता है बेस्ड ऑन कैटेगरी बी, कैटेगरी 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। ध्यान से देखिएगा, अगर स्पेसिफिकली ये बोलता नहीं है कि आपको रोता निकालना है और क्वेश्चन सिंपल बोलता है कि फाइंड आउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EBIT आपने लिया, क्या ये EBIT माइनस टैक्स ले सकते हैं क्या? यस, आपकी मर्जी। आप प्री टैक्स लेना चाहते हो तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लो, पोस्ट टैक्स लेना हो तो EBIT माइनस टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लो, प्री टैक्स लेना हो तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लो, पोस्ट टैक्स लेना है तो EBIT माइनस टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लो। आपकी मर्जी, आप जो लेना है ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या जो पोस्ट टैक्स है EBIT माइनस टैक्स करो या पैट प्लस टैक्स कर दो, बात एक ही घूम फिर के आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पूछे कोई और आप मेरे से पूछो कि सर मैं क्या लूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको लेना है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमेशा याद रखना कि अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है और स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोलना, तो आपको EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेनी है। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो ये है ROC रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो आपको ROCE समझ में आ गया। अब आपको लेना है ROE। क्या निकालना है? ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए अवेलेबल है, रिटर्न जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए अवेलेबल है, रिटर्न नॉट फॉर द इक्विटी बट इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए। तो कैसे निकालेंगे? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। चूंकि इक्विटी शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऊपर उसकी जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी नहीं रहेगा। तो ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ध्यान दीजिएगा, ROE ये बात कहता है, रिवील करता है, इट रिवील्स द प्रॉफिटेबिलिटी the owners fund have been utilized by the firm. It also measures the percentage return generated to equity shareholder, allowing the owners of the business to withdraw cash and the reinvest it elsewhere. It returns on the total shareholders. ये इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न की बात करता है, ROE इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न की बात। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेस हैं, तो आपको पता है कि ROI को निकालने के लिए अपन लोगों के पास 3 बेस है। रिटर्न ऑन एसेट हो सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये क्वेश्चन साइलेंट है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब अपन लोगों के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है। अगर ये ROE बोलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर होगा। अगर ROCE बोलता है तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अगर ये रिटर्न ऑन एसेट बोलता है तो ये हो सकता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट हो, रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट हो और रिटर्न ऑन द नेट एसेट हो। अगर टोटल एसेट है तो टोटल एसेट लेंगे, अगर टैंजिबल एसेट है तो टैंजिबल एसेट लेंगे और अगर नेट एसेट है तो नेट एसेट लेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई भी मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इस बात के लिए दिमाग खोल के रखिएगा। तो मुझे लगता है कि अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए तो आप आराम से समझ सकते हैं और आराम से लिखने